सेक्शन नंबर जो है 7 हमने देख लिया है। सेक्शन नंबर 7 के अंतर्गत हमने देखा था कि अगर कोई ऑफेंस है और इस अधिनियम के अंतर्गत का ऑफेंस है तो फिर वो कॉग्निजेबल भी होगा, वो नॉन बेलेबल भी होगा, वो ट्राइबल बाय सेशन कोर्ट भी होगा और बेल एज अ राइट आपको नहीं मिलेगी। इसका मतलब साफ है कि अगर बेल आपको लेनी है तो वहां पर कंडीशन इंपोज कर दी गई है और कंडीशन ये इंपोज की गई है कि पहले आप अपॉर्चुनिटी देंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, पीपी को, और साथ ही साथ जो है कोर्ट को सेटिस्फाइड करेंगे कि ये व्यक्ति दोषी नहीं है, गिल्टी नहीं है, और इससे जो है अगर हम बेल पर इसे रिलीज करते हैं, जमानत पर छोड़ते हैं, तो इससे जो है कोई अपराध ये नहीं करेगा, ये आपको दिखाना पड़ेगा, तब आपको बेल ग्रांट होगी। तो ये वाला पोर्शन हम देख चुके थे। अब हम देख रहे हैं सेक्शन नंबर 8, बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप देख रहे हैं नॉर्मली ये कहा गया कि देखिए आर्टिकल नंबर 25 से लगा के 28 के अंतर्गत राइट टू रिलीजन का पोर्शन है। कोई व्यक्ति अगर जिस धर्म को चाहे वो मान सकता है। अगर कोई चाहता है कि मुझे ये धर्म अपनाना है तो वो उसे अपना सकता है। कोई चाहे मैं किसे जो है मानना चाहता हूँ मान सकता है, लेकिन इसके लिए आपने साफ कर दिया कि ये मान सकता है। लेकिन अगर कोई किसी को जबरदस्ती ऐसा करने लगे, क्या किसी का ऐसा हो रहा है कि किसी का धर्म बदलवाने लगे, तो इस दशा में जो है ये अंदाजा नहीं पता लग रहा है, ये पता नहीं लग पा रहा है कि कौन व्यक्ति जो है अपनी फ्री कंसेंट से जो है रिलीजन को कन्वर्ट कर रहा है, कौन जो है वो जबरदस्ती कर रहा है। तो उसके लिए यहां पर एक पोर्शन किया गया कि अगर आप धर्म को परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी, और अगर आप धर्म परिवर्तन कराने वाले हैं, आप जो है प्रस्तावक हैं, आप प्रपोजर हैं, आप एक स्थल पर जो है प्रॉपर तरीके से जो है कन्वर्जन कराएंगे तो आपको भी एक नोटिस देना पड़ेगा। वो प्रॉपर जो पोर्शन है कि अगर आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो अब क्या करना पड़ेगा। 2021 से पहले कोई व्यक्ति अगर चाहता था, उसे लग रहा है कि भाई मुझे तो धर्म बदलना है, मैं तो जो है वो कोई जो है वो हिंदू बनना चाहता हूं, मैं ईसाई बनना चाहता हूं, मैं मुस्लिम बनना चाहता हूं, वो जो बनना चाहे वो बन सकता था, जो है उसे कोई ऐसी रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब यहां पर जो है 2020 में एक जो है ऑर्डिनेंस आया और उसी पे ये एक्ट लाया गया। उसके अंतर्गत अब आपने कहा सेक्शन नंबर 8 आपको कहता है कि हु डिजायर टू कन्वर्ट हिज और हर रिलीजन, जो अपने धर्म का परिवर्तन करना चाहता है, जो अपने धर्म को बदलना चाहता है, गिव अ डिक्लेरेशन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म। जो फर्स्ट शेड्यूल यहां पर दी गई है, फर्स्ट शेड्यूल में जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में एक जो है वो डिक्लेरेशन आपको देनी है, एक घोषणा करनी है, और ये घोषणा बिफोर द डीएम के सामने करनी होगी। अगर डीएम नहीं है तो डीएम जो है स्पेशली एम्पावर्ड करेंगे एडीएम रैंक के व्यक्ति को, तो फिर आप उसके सामने डिक्लेरेशन करेंगे। इसका मतलब साफ है कि आप एक डिक्लेरेशन जो है जिला मजिस्ट्रेट के सामने, या जिला मजिस्ट्रेट ने जिसे विशेष रूप से जो है इस काम के लिए सशक्त किया हो एडीएम साहब, उसके सामने आप ये जो है घोषणा करेंगे, और एट लीस्ट 60 डेज इन एडवांस। और ये घोषणा जो है कम से कम जो है 60 दिन पहले इसे घोषणा करनी पड़ेगी। अगर आप आज चाहते हैं कि जो है आपके मन में आया कि मुझे जो है वो कन्वर्जन करना है, मुझे धर्म परिवर्तन करना है, मैं अब जो है वो हिंदू हूं, मैं मुस्लिम बनना चाहता हूं, मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू बनना चाहता हूं, तो अब जब आपके मन में आया तो तुरंत आप जो है इसके लिए क्या करेंगे, एक डिक्लेरेशन करेंगे डीएम साहब के सामने कम से कम 60 दिन पहले। 60 दिन के बाद, 60 डेज के बाद आपका कन्वर्जन होगा। और उस डिक्लेरेशन में क्या होगा, दैट ही और हर जो है आपने साफ कर दिया, कन्वर्ट ऑन रिलीजन बाय फ्री कंसेंट एंड विदाउट एनी फोर्स, कोर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, अलॉटमेंट। इसका मतलब वह कि वह अपनी स्वतंत्र इच्छा से, स्वतंत्र सहमति से, बिना किसी बल के, बिना किसी प्रपीड़न के, बिना किसी असम्यक असर के, बिना किसी प्रलोभन के धर्म परिवर्तन कर रहा है। इसका मतलब ये डिक्लेरेशन उसे करना पड़ेगा कि मेरी फ्री कंसेंट है, मुझे किसी ने डराया धमकाया नहीं है, इसका मतलब कोर्सन नहीं है, मैं किसी के दबाव में नहीं हूं, मैं जो है अनड्यू इन्फ्लुएंस नहीं, असम्यक असर मेरे ऊपर नहीं है, कोई मुझे बल का प्रयोग नहीं किया गया है, बल जो है फोर्स का यूज मेरे ऊपर नहीं किया गया है, कोई प्रलोभन, कोई लालच मुझे नहीं दिया गया है कि भाई जो है आपको एक मकान दिया जाएगा, आप जो है इस धर्म में आ जाओ, आपकी शादी कराई जाएगी, ऐसा कोई लालच जो है यहां पर नहीं दिया गया है। ये डिक्लेरेशन आपको करनी पड़ेगी। जब आप धर्म का परिवर्तन करना चाहते हैं उससे जो है 60 डेज जो है वो पहले आपको जो है ये डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी और डीएम साहब के सामने करनी पड़ेगी। दूसरी बात, एक दूसरा व्यक्ति है जो नॉर्मली जो है कन्वर्जन कराने वाला है, कन्वर्टर, जिसे नॉर्मली जो है वो कोई जो है पंडित हो सकते हैं जहां पर जो है बहुत बड़ा जो है वो यज्ञ किया जा रहा हो, या कोई मौलाना हो सकते हैं जहां पर वो जो है इस्लाम की इस तरह की चीजें की जा रही हो। तो आपने साफ कर दिया कि जो है यहां पर जो कन्वर्टर है,
जो भी कन्वर्टर है, जो परिवर्तन कराने वाला है, वो गिव अ नोटिस इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, वो भी एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म में एक नोटिस देगा टू डीएम और एडीएम, डीएम साहब को या उनके द्वारा स्पेशली जो एक तरह से अपॉइंट किए गए इस काम के लिए एडीएम साहब को। सच नोटिस मस्ट बी एडवांस इन 1 मंथ, ये भी 1 महीने पहले नोटिस दिया जाएगा। इसका मतलब साफ है, जो परिवर्तन कराने वाला है, जो एक तरह से यहां पर जो है प्रस्तावक है, जो प्रपोजर है, जो एक तरह से एक स्थान पे जो है वो ऐसा करेगा, वो आयत पढ़वाएगा, वो एक तरह से मंत्र पढ़वाएगा, जो उसे जो है उस धर्म से दूसरे धर्म में बदलवाएगा, वो कौन व्यक्ति है, वो भी जो है यहां पर कम से कम जो है सम परिवर्तन करने वाला एक जो है आपने साफ कर दिया, 1 माह की जो है वो पूर्व सूचना जो है डीएम या एडीएम को देगा। ये बात आपने साफ कर दी। इसका मतलब 2 बात हुई। एक तो आप अगर चाहते हैं धर्म परिवर्तन करना तो आपको 60 डेज का समय है, पहले 60 डेज पहले आपको डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी और डीएम के सामने करनी पड़ेगी। आपको बताना पड़ेगा कि जी मैं अपना धर्म बदलना चाह रहा हूं और मैं बिल्कुल अपनी सहमति से ऐसा कर रहा हूं, मेरे ऊपर कोई बल का प्रयोग नहीं है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई लालच नहीं दिया गया, कोई जो है असम्यक असर मेरे ऊपर नहीं है, कोई प्रपीड़न मुझे नहीं किया गया है। ये सारी बात आप दिखाएंगे। दूसरी बात, वो व्यक्ति जो धर्म का परिवर्तन कराने वाला है, जो मौलाना है, जो एक तरह से यहां पर जो है आप देख रहे हैं कोई संत है, महात्मा है, जो प्रॉपर तरीके से जो है वो कन्वर्ट कराएगा, वो कौन व्यक्ति है, वो जो है हाफिज है, जो भी है, वो एक तरह से जिस स्थान पर वो कन्वर्जन कराएगा उसके लिए भी एक जो है वो कंडीशन बता दी कि आपको भी जो है एक नोटिस देना पड़ेगा। 1 महीने का नोटिस पहले आप देंगे कि इस स्थान पर ऐसे ऐसे जो है वो कन्वर्जन होगा, कराया जाएगा। अब उसके बाद जो है 3rd क्लोज कहता है कि डीएम एडीएम जो भी हैं जिसके पास ऐसी सूचना मिली, चाहे क्लोज नंबर 1 की चाहे क्लोज नंबर 2 की, इसका मतलब चाहे तो वो जो कन्वर्जन खुद करना चाहता है उसने जो है एक डिक्लेरेशन करी 60 डेज पहले, ये जो कन्वर्जर है जो एक तरह से कन्वर्ज कराने वाला है उसने जो है वो एक नोटिस दिया 1 माह पहले का, तो उनका जो है एडीएम या डीएम शैल गेट एन इंक्वायरी कंडक्ट थ्रू द पुलिस, पुलिस के द्वारा उसकी जांच कराएंगे। एक्चुअल इंटेंशन क्या है, क्या पर्पज है इसका, क्या वास्तव में वो उस धर्म को मानने वाले हैं, क्या वो उस धर्म में जाना चाहते हैं या जो है कोई और बात है, तो इसकी जो है पुलिस जांच करेगी, पहले जांच कराई जाएगी। और क्लोज नंबर 4 कहता है इफ नॉट फॉलो द 8 क्लोज 1 और 8 क्लोज 2 तो कन्वर्जन विल बी इलीगल एंड वॉइड। और अगर आप ये चाहें कि मैं बिना जो है वो डिक्लेरेशन किए कि धर्म को बदल लूं अगर आप धर्म बदलना चाहते हैं, आप कन्वर्जन कर रहे हैं और कोई जो है 60 डेज का जो है वो नोटिस नहीं देते हैं, या आप जो है आप कन्वर्ट कराने वाले हैं और आप 1 महीने की सूचना नहीं देते हैं, इसका मतलब सेक्शन नंबर 8 क्लोज 1 में वो व्यक्ति जो कन्वर्जन करना चाहता था उसे 60 डेज की डिक्लेरेशन पहले करनी थी एडवांस में, और 8 क्लोज 2 में वो व्यक्ति जो कन्वर्जन कराने वाला है, इसका मतलब जो वहां पर मंत्र पढ़वाएगा, जो वहां पर आयत पढ़वाएगा, जो कलमा पढ़वाएगा, वो व्यक्ति जो है वो उसे सूचना देनी थी, उसे जो है 1 मंथ की 1 माह की सूचना देनी थी। अगर ये इसमें फॉलो रहे, 8 क्लोज 1 8 क्लोज 2 को फॉलो नहीं किया, उसमें अनुसरण नहीं किया, तो फिर कन्वर्जन वो इलीगल हो जाएगा और जो है वॉइड हो जाएगा। इसका मतलब आपका धर्म परिवर्तन नहीं माना जाएगा। ये नेसेसरी कंपलसरी कंडीशन बना दी गई। अब आपको इसकी सूचना देनी ही पड़ेगी हर हालत में। अगर आप इसके बिना जो है कन्वर्जन कर भी लेते हैं तो ऐसा कन्वर्जन जो है वो जीरो माना जाएगा, उसे वॉइड माना जाएगा। और साथ ही साथ जो है वो इफ वोलेशन ऑफ 8 क्लोज 1, साथ ही साथ एक कंडीशन और बता दी, आपने सूचना नहीं दी। अगर आपको धर्म बदलना था तो आपको जो है डिक्लेरेशन करनी थी, घोषणा करनी थी, 60 डेज पहले करनी थी, डीएम के सामने करनी थी और बताना था कि मैं अपनी कंसेंट से ऐसा कन्वर्जन कर रहा हूं। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर 6 महीने का कम से कम जो है कारावास और टिल 3 ईयर इंप्रिजमेंट, या फिर वो 3 वर्ष तक का भी हो सकता है। कम से कम जो है वो 6 माह का और अधिकतम 3 वर्ष का हो सकता है। और साथ ही साथ एंड 10,000 फाइन, नॉट लेस देन 10,000, 10,000 रुपए से कम का फाइन नहीं होगा, उससे ज्यादा हो सकता है। ये बात अपने साफ कर दी। नेक्स्ट कंडीशन, इफ नॉट फॉलो द 8 क्लोज 2। 8 क्लोज 2 में क्या था, यहां पर हम देख रहे थे कौन था, कन्वर्टर। कन्वर्टर का मतलब संपरिवर्तन कराने वाला, वो व्यक्ति जो एक तरह से वहां पर उन लोगों को एक धर्म से दूसरे धर्म में लेके आएगा, वो कन्वर्टर। अगर उस कन्वर्टर के द्वारा जो है उसे कहा गया था कि 1 महीने पहले आपको जो है वो नोटिस देना है कि ऐसे जो है कन्वर्जन होना है, अगर उसने ऐसे नहीं फॉलो किया, उसे जो है उसे फेल्योर कर दिया, उसे फॉलो नहीं किया, तो मैरिज तो होगी वॉइड, इलीगल। साथ ही साथ उसे पनिश्ड भी किया जाएगा, और वो पनिश नॉट लेस देन 1 ईयर इंप्रिजमेंट, 1 वर्ष से कम का कारावास नहीं होगा, और टिल 5 ईयर इंप्रिजमेंट, और 5 वर्ष तक का कारावास हो सकता है
एंड 25,000 रुपीज फाइन, नोट लेस देन है, इसमें भी जो है 25,000 रुपए से कम का उसे फाइन भी नहीं मिलेगा। ये बात आपने साफ कर दी, ये वाला पोर्शन आपने देखा। तो अब आपने देखा कि अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो 2021 के बाद से अब आपको जो है अगर धर्म चाहते हैं आप बदलना, तो पहले आपको डीएम साहब के सामने जो है डिक्लेरेशन करनी पड़ेगी 60 दिन की, और अगर आप कन्वर्ट कराने वाले हैं, कन्वर्टर हैं, तो आपको 1 माह की नोटिस देना पड़ेगा। उसकी जांच कराई जाएगी पुलिस से, जांच कराने के बाद आपको अनुमति दी जाएगी, आप कन्वर्ट कराएंगे नहीं करेंगे, ये बात आपने साफ कर दी। और अगर आप ये चाहते हैं कि हम इसे फॉलो ना करें, नहीं फॉलो करेंगे और कन्वर्जन ऐसे ही कर लिया, तो फिर वो इलीगल और वॉइड हो जाएगा और पनिशमेंट का प्रोविजन अलग से हो जाएगा। पनिशमेंट का प्रोविजन क्लोज नंबर 5, 8 क्लोज 5, 8 क्लोज 6 दोनों में जो है पनिशमेंट का पोर्शन देखा। तो इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कैसे आप धर्म परिवर्तन करेंगे और अगर इन्हें फॉलो नहीं करेंगे तो फिर उस पर क्या पनिशमेंट होगा, ये पूरा पोर्शन हम देख रहे हैं। ये एक्ट है द यूपी प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन एक्ट 2021, इसे हम प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं। इसकी एक वीडियो हम पहले बना चुके हैं, वो आपने देख ली होगी। नेक्स्ट वीडियो जो है अब आपकी ये तैयार है, और जो बचे हुए जो है, जो नेक्स्ट जो एक तरह से जो पोर्शन है जो बचा हुआ है, वो सारा सारा नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। तो प्रॉपर तरीके से देखते रहिए, एक एक जो है प्रॉपर एक्ट को हम जो है कराएंगे। उसमें कोई आपको कंफ्यूजन हो, कोई समस्या हो, लैंग्वेज को लेकर कोई प्रॉब्लम हो, भाषा आसान न लग रही हो, कोई और दिक्कत हो, तो आप उसका जो है कमेंट कर दीजिए और साथ ही साथ जो है लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।